ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी दुर्ग की, जहां अवैध क्लिनिक्स का नेटवर्क लगातार फैलता जा रहा है। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय के पंचशील नगर स्थित सांस्कृतिक भवन में संचालित मलखम्ब प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करने कलेक्टर कुलदीप शर्मा पहुंचे। इस दौरान नन्हे खिलाड़ियों ने उनका स्वागत किया और अपने साहसिक मलखम्ब प्रदर्शन पिरामिड संरचना से सभी को प्रभावित किया। कलेक्टर ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ये बच्चे जिले की शान हैं और इनके प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान भवन की जर्जर स्थिति, टूटी टाइल्स, खराब लाइट और वॉशरूम देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और नगर पालिका अधिकारी को सुधार के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर ने बच्चों के साथ जामुन के पौधे का वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में प्रशिक्षक, अभिभावक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आप लोगों ने हॉस्टल का बोला था, कहाँ गया दुष्यंत? हॉस्टल का बोला था तुमने परसों, तो हॉस्टल खुला रहेगा इस बार, ठीक है? आप लोग जब चाहें जब रह सकते हैं आराम से। और बताओ, बाकी ठीक है? तो ये जोश बना के रखना है, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सर। बलौदाबाजार से सी न्यूज़ संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में अवैध क्लिनिक्स का नेटवर्क तेजी से फैलता जा रहा है, जहां बिना वैध डिग्री और पंजीयन के कथित डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कई स्थानों पर घरों को ही क्लिनिक बनाकर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ संचालक मरीजों को कमीशन के आधार पर बड़े निजी अस्पतालों में रेफर कर मोटी कमाई कर रहे हैं, जिससे गरीब परिवार आर्थिक बोझ में दबते जा रहे हैं। ग्राम ठेंगा भाटा में गलत इलाज से एक महिला की मौत और कथित डॉक्टर के फरार होने की घटना के बाद मामला और गंभीर हो गया है। लगातार शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई न होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और क्षेत्र में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो बिना डिग्रीधारी जो चिकित्सा का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके खिलाफ समय समय पर अभियान चलाकर जो शिकायतों के आधार पे कार्रवाई की जाती है और शासन के निर्देशानुसार इस तरह के जो झोला छाप डॉक्टर जिनको कहा जाता है, उस तरह के जो चिकित्सालय हैं, उन पे कार्रवाई करने का एक समिति बनी हुई है और उस प्रावधान के तहत जिसमें एसडीएम साहब, एसडीओपी और खंड चिकित्सा अधिकारी रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उस तरह से उस समिति द्वारा कार्रवाई की जाती है। धमधा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। इंदौर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सुदामा नगर निवासी ठेकेदार प्रमोद शर्मा ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उन्होंने राजस्थान स्थित कंपनी के साथ सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में देवास जिले में रेलवे से जुड़े कार्य पूरे किए, जिसकी लागत लगभग 4 करोड़ रुपए थी। आरोप है कि काम पूरा होने के बावजूद कंपनी ने उनका भुगतान नहीं किया और रकम हड़प ली। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने हनुमान प्रसाद एंड कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच जारी है। क्राइम ब्रांच इंदौर में एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ है। इसमें प्रमोद शर्मा है, जो यहाँ सुदामा नगर के रहने वाले हैं और ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टरशिप का ही काम करते हैं। इन्होंने एक रेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कोई रेल से संबंधित जो काम करती कंपनी, ये बेसिकली एक राजस्थान बेस्ड कंपनी है, जिसने सबलेट के रूप में कई बार जो सब कॉन्ट्रैक्टर मतलब अपॉइंट होते हैं, उसमें इन्होंने देवास जिले में कोई काम लिया था और उसका काम इन्होंने पूरा भी किया था। लगभग इन्होंने ये मतलब 4 करोड़ के आसपास की ठगी की रिपोर्ट की थी। इस पूरे मामले का जो जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल में जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस मिले, उसके आधार पर इसमें धोखाधड़ी का जो अपराध, इसमें हनुमान प्रसाद जो कंपनी है, पूरी रेलवे इंफ्रा कंपनी है, उसके विरुद्ध में पंजीबद्ध किया और मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित फर्स्ट बटालियन में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक महिला आरक्षक ने घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।
दरअसल महिला आरक्षक रुचि ने पारिवारिक विवाद के चलते ये कदम उठाया। घटना के बाद परिजनों और साथियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि महिला का पति पंकज भी क्राइम ब्रांच में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और महिला आरक्षक के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला आरक्षक के द्वारा एक आत्महत्या का प्रयास किया गया है, कहाँ पे पदस्थ थी, क्या जानकारी? थाना सदर बाजार के अंतर्गत जो वहाँ 1st बटालियन में क्वार्टर्स हैं, वहाँ एक फैमिली इसमें रहती थी और इसमें जो पंकज अपनी पत्नी के साथ में जो रुचि है उनके साथ में रहते थे। दोनों ही मतलब आरक्षक हैं और किसी बात को लेके बीती रात आपस में कुछ मतलब डिस्प्यूट्स हुआ तो उसमें उसने कुछ प्रयास किया है, एक सुसाइड करने का प्रयास किया है। अभी उसको वहाँ जो गोकुलदास हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट कराया गया है और उसमें इलाजरत भी है, ट्रीटमेंट है और वो जल्दी ठीक हो। और सभी लोग उसमें काफी मतलब जो कारण है उनको लेकर के अभी पुलिस ने मतलब उसमें इंटरनल या कह सकते हैं कि इसमें जांच प्रारंभ की है और जो घटना के कारणों को लेकर के और पूरे मामले को उसमें लिया गया। पदस्थ कहाँ पे थे पंकज? कहाँ पदस्थ? ये पंकज बेसिकली यहाँ क्राइम में पदस्थ हैं और ये भी किसी थाने में पदस्थ है और दोनों साथ में रहते हैं, मतलब एक साथ में एक जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं उन्हीं में वो निवास करते हैं। दोनों आरक्षक हैं, दोनों यहाँ पदस्थ हैं। कारणों का भी पता नहीं चला है और अभी प्रारंभिक रूप से चूंकि अभी इलाज में है और दोनों उनका इलाज भी किया जा रहा है, इलाजरत है। तो जैसे ही और चीजें पता चलेंगी तो उसमें अपडेट किया जाएगा। इंदौर से सीनू संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। इंदौर के तिल्लौर शिवनगर मार्ग स्थित संकट मोचन हनुमंत मंदिर खेड़ापति आश्रम पिपरिया लोहार में चल रहे विराट हनुमंत मेला धार्मिक आस्था और भक्ति का बड़ा केंद्र बन गया है। मेले के दौरान तपोनिष्ठ संत श्री 1008 महामंडलेश्वर राजगुरु जी महाराज ने 72 घंटे की दिव्य भू समाधि साधना प्रारंभ की, जिससे पूरा परिसर जय श्री राम और जय हनुमान के जय घोष से गूंज उठा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस क्षण को आस्था और अध्यात्म का अद्भुत अनुभव बताया। साधना से पूर्व महाराज ने कहा कि वो 13 अप्रैल को दोपहर 12:45 पर साधना पूर्ण कर भक्तों के बीच लौटकर आशीर्वाद देंगे। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। मेले में भागवत कथा, रुद्राक्ष वितरण, सामूहिक विवाह सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नेपाली रुद्राक्षों से बनी 12 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं झूले और अन्य व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का विषय है। यह आयोजन आस्था, सेवा और सनातन संस्कृति का भव्य संगम बनकर सामने आया है। पिपलिया लोहार जो कि तिल्लोरपुर के पास एक गांव है, यहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी महाराज का एक मंदिर है और इस मंदिर स्थल पे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजगुरु जी महाराज ने 3 दिवसीय भू समाधि आज से ली है। बड़ा उत्सव का माहौल है। आप यहाँ के सरपंच है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी वैसा हमारे वहाँ जो राजगुरु महाराज है वो जनता के प्रति बहुत उनका वो रहता है और आजकल जो युद्ध हो रहे हैं और बहुत अशांति हो रही है तो उनका कहना था कि मैं 3 दिन भू समाधि लेकर साधना करूंगा 72 घंटे की और अच्छी देश में जो आपत्तियां नहीं आए और सब अच्छा हो, इसलिए उन्होंने ये साधना करने का निर्णय लिया है। बिना पानी, हवा और भोजन के वो 3 दिन तक रहेंगे। वो 3 दिन तक रहेंगे बिना हवा, पानी, भोजन के। क्या कहना चाहेंगे? उत्सव का माहौल पूरा गांव में दिख रहा है, भागवत कथा चल रही है, हनुमान जी के भजन हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? यहाँ पर भागवत जी भी चल रही है और शाम को रामलीला भी होती है। रामलीला का कार्यक्रम में भी काफी होती है और काफी लोग आते हैं और यहीं के नहीं आसपास के गांव के बहुत लोग आते हैं। श्री श्री 1008 राजगुरु जी महाराज द्वारा यहाँ पर लोक कल्याण की कामना से 3 दिवसीय भू समाधि ली गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम जनप्रतिनिधि और ग्रामीण क्षेत्र के लोग और जन सामान्य उपस्थित है। आप भी उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे खेड़ापति सरकार की जय। हमारे जो राजगुरु जी महाराज है वो हमारे यहाँ 3 साल के लगभग 2.5 से 3 साल उनको यहाँ हुए हैं, यहाँ साधना कर रहे हैं। साथ में हमारी पूरी टीम, हमारे पिपलिया पंचायत का बहुत बड़ा सहयोग है। शुरू से ही इनको सानिध्य मिल रहा है और यहाँ बहुत सहयोग किया पंचायत ने। मेरे हिसाब से यहाँ जो डेवलपमेंट है उसमें मदद बहुत की इनने। इसके अलावा नर्मदा जी का पानी लाने में यहाँ स्पेशल इनके लिए जल पानी लाए हमारे पिपलिया पंचायत के सरपंच और हमारे भाई अशोक और हमारे विक्रम भैया, पूरी टीम लगी हुई इनकी। और राजगुरु जी महाराज साधक तो है क्योंकि उनके साथ में मैं पिछले साल
से यहाँ कथा हुई थी हमारी, उसमें जुड़े थे हम। दादा गुरु के से मिलने गए थे, दादा धुना अपने खंडवा। तो वहाँ पे मैंने इनको देखा कि ये 12-12, 15-15 घंटे कुछ खाते ही नहीं, मतलब फल फूल भी नहीं। मैंने कई बार कोशिश करी कि एक फल खा लो आप, और आप गन्ने का जूस ले लो, तो वो कुछ भी नहीं खाते पीते। तो उनकी साधना तो साधक तो है, और कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। और श्री राजगुरु जी महाराज ने जो भू समाधि ली बहत्तर घंटे की, इसके पीछे उनका तात्पर्य यही है कि आसपास की जगह का वातावरण शुद्ध हो, सनातन धर्म मजबूत हो, और विश्व में हिंदू और सनातन धर्म, भारत एक विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो। उसी तारतम्य में गुरु जी ने जो ये समाधि ली है, वो उनकी भावना यही है। और गाँव के आसपास का वातावरण, हमारे 5-7 गाँव इसमें लगे हुए हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और गुरु जी ने भी उन्हें आशीर्वचन दिया है। क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्य को? यहाँ पर समरसता का भाव बना रहे देश दुनिया में। जो विश्व युद्ध हो रहे हैं उसमें शांति के लिए हम ये साधना करने जा रहे हैं, जन कल्याण हेतु साधना होने जा रही है। और जो प्राकृतिक आपदाएं आती है वो हम संकट मोचन हनुमान से यही प्रार्थना करें, प्रभु जिस क्षेत्र में हवा वातावरण जो शुद्ध हो रहा है, इस शुद्धता से पूरे वातावरण को शुद्ध करके जो असामाजिक जो समय पे आपदाएं आके बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं, उस कारण कम से कम संकट मोचन हनुमान इनके कष्ट हरे और सभी को समरसता का भाव से जोड़ के रखें। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बरेली थाना क्षेत्र के ग्राम टिप्पा सेमरी में पानी की पाइपलाइन को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। गुरुवार देर रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद में छत्रपाल सिंह राजपूत की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक पक्ष द्वारा खेत से जबरन पाइपलाइन निकालने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और लाठी डंडों धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल छत्रपाल सिंह को पहले बरेली सिविल अस्पताल और फिर भोपाल एम्स रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश फैल गया, जिन्होंने थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।